साइना नेहवाल और पारुपल्ली कश्यप का तलाक। क्या साइना नेहवाल को तलाक से मिली है एलिमनी की रकम? पति पत्नी में कौन ज्यादा अमीर? भारत की दिग्गज बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल और उनके पति पारुपल्ली कश्यप का 7 साल पुराने शादीशुदा रिश्ते का अंत हो गया। दोनों ने आपसी सहमति से तलाक लिया और इस बात की जानकारी खुद साइना ने सोशल मीडिया पर दी। उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए इस खबर की पुष्टि की और इसके साथ ही लोगों से उनकी निजता का सम्मान करने की अपील की। साइना और पारुपल्ली की जोड़ी बैडमिंटन प्रेमियों के लिए एक आदर्श मानी जाती थी। दोनों ही पुलेला गोपीचंद बैडमिंटन एकेडमी से जुड़े रहे और यहीं से इनकी दोस्ती और फिर प्रेम संबंधों की शुरुआत हुई। 2018 में दोनों ने शादी की, लेकिन अब ये रिश्ता खत्म हो गया। हालांकि तलाक के बाद सबसे बड़ा सवाल यही कि साइना नेहवाल को तलाक में बतौर एलिमनी की कितनी रकम मिलेगी या कोई रकम अगर मिल गई है तो वो कितनी है। हालांकि तलाक के बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि साइना नेहवाल को इस तलाक में बतौर एलिमनी कितनी रकम मिली या क्या उन्होंने एलिमनी ली भी है या नहीं। अब बात करें संपत्ति और कमाई की, तो साइना नेहवाल इस मामले में काफी आगे है। रिपोर्ट्स के मुताबिक साइना की कुल नेटवर्थ लगभग 45 करोड़ रुपए है। वे भारत की सबसे सफल महिला बैडमिंटन खिलाड़ियों में से एक हैं और खेल के अलावा उनकी कमाई का बड़ा हिस्सा ब्रांड एंडोर्समेंट से आता है। साइना को पद्म भूषण, अर्जुन पुरस्कार और राजीव गांधी खेल रत्न जैसे बड़े सम्मान मिल चुके हैं, जिससे उनकी ब्रांड वैल्यू बढ़ गई। रिटायरमेंट के बाद भी वे हर महीने करीब 40 लाख रुपए तक की कमाई कर लेती हैं, जिसमें विज्ञापन और प्रमोशनल एक्टिविटीज शामिल हैं। वहीं दूसरी ओर पारुपल्ली कश्यप भी एक अच्छे खिलाड़ी रहे, लेकिन साइना की तुलना में उनकी कमाई और ब्रांड वैल्यू काफी कम है। रिपोर्ट्स के अनुसार कश्यप की कुल संपत्ति लगभग 13 करोड़ रुपए के आसपास है। उनके पास साइना जैसी ब्रांड एंडोर्समेंट डील नहीं और उनकी पब्लिक अपीयरेंस भी सीमित है। इसीलिए माना जा रहा है कि तलाक के बाद साइना ने एलिमनी की कोई मांग नहीं की होगी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार दोनों ने आपसी सहमति से तलाक लिया है और इस प्रक्रिया में एलिमनी का मुद्दा शायद उठाया ही नहीं गया, क्योंकि साइना न केवल आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हैं, बल्कि कश्यप से कहीं ज्यादा संपन्न भी। ऐसे में संभव है कि उन्होंने किसी भी तरह की वित्तीय सहायता की आवश्यकता महसूस ना की हो। अभी तक इस मामले में एलिमनी को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं आई। दोनों ही खिलाड़ी इस निजी मामले को मीडिया से दूर रखना चाहते हैं। फिलहाल ये स्पष्ट नहीं कि तलाक के बाद किसी भी तरह की वित्तीय लेन देन हुई, लेकिन एक बात तो साफ है कि इस तलाक में एलिमनी का मुद्दा शायद उतना अहम नहीं है, क्योंकि साइना पहले से ही आर्थिक रूप से काफी मजबूत हैं और जिस तरह से साइना नेहवाल ने पोस्ट किया उसमें साफ झलक रहा है कि दोनों ने सम्मानपूर्वक आपसी सहमति से अलग होने का फैसला किया है, जिसके बाद एलिमनी जैसा कोई सवाल नहीं उठता। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.